Hello बच्चों, so let's start. Now we'll be discussing E1 DPP 10 के solutions. Let's see क्या है. So बेटा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? आसान क्वेश्चन है बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है. हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है. क्या लिखा है? अंडर द एक्शन ऑफ अ गिवन कोलम्बिक फोर्स द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस मच. यानी कि आपको एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻22. Then the magnitude of the acceleration of a proton under the action of the same force will be. हम कह रहे हैं देख सुन, सेम फोर्स हमने इलेक्ट्रॉन पे भी लगाई और सेम फोर्स हमने प्रोटॉन पे भी लगाई, हमें उसकी एक्सेलरेशन बतानी. बेटा वेरी इजी. ये बताओ फोर्स क्या होगी? फोर्स इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. फोर्स इज मास ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, अब दोनों में फोर्स सेम लग रही है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन. अब बता दीजिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 और एक्सेलरेशन आपको कितनी दे रखी है? 2.5 इंटू 10⁻22. ये होता है 1.6 इंटू 10⁻27 AP. यहां से आप एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है जी, कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट योर आंसर. नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट. तो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इनिशियली एट रेस्ट है तो U 0 हो गया. अच्छा, पार्टिकल कौन सा हमारा? इलेक्ट्रॉन है. ओके, फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर. तो बेटा डिस्टेंस कितना दे रखा है? 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻². इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? 2 इंटू 10⁻4 न्यूटन्स पर कूलम. द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू फॉल थ्रू डिस्टेंसेस. तो बेटा हमको टाइम निकालना है. बेटा मैंने वो क्लास में बताया था, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT². तो D इज इक्वल्स टू हाफ AT². तो T क्या आ जाएगा? अंडर द रूट ऑफ 2D/A. टाइम क्या आ जाएगा बेटा? अंडर द रूट ऑफ 2D/A. अब बेटा हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्या? टाइम हो गया अंडर द रूट ऑफ 2D/A. A क्या आ जाएगा? A इज QE/M. अगर मैं यहां पुट कर दूं तो टाइम क्या आ जाएगा? अंडर द रूट ऑफ 2D/A QE/M. सो टाइम इज अंडर द रूट ऑफ 2D/M इंटू QE. ठीक है जी. तो बेटा सब कुछ तो आपको दे ही रखा है. क्या? डिस्टेंस आपको दे रखा है. मास, अच्छा पार्टिकल कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन है. तो बेटा ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा? यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आएगा. अगर मैं वैल्यूज में पुट कर दूं, सॉल्व आप लोग खुद ही करोगे. 1.5 सेंटीमीटर है, तो अगर बेटा 1.5 सेंटीमीटर इसको ले रहे हैं, सो क्या आ जाएगा यहां पे? 2 इंटू 1.5 10⁻⁻² इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19. और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 2 इंटू 10⁻4. सॉल्व कर लीजिएगा. थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बेटा, आपको याद होगा डीपीपी बेस्ड है काइनेमैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, तो उसी के क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस with a certain velocity enters a uniform electric field along positive y. क्या कह रहे हैं हम लोग? ध्यान दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड. बेटा ये क्या है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड.
अब हम कह रहे हैं पता करो, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव वाई। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अगर ऐसे जा रही है तो नीचे आ गया पॉजिटिव और ऊपर क्या आ गया नेगेटिव। यहां से एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल घुसा, इस पार्टिकल को कैसे चले जाना चाहिए था, सीधा चले जाना चाहिए था, बट हुआ क्या, ये पार्टिकल ऐसे चला जाएगा, ये पार्टिकल ऐसे चला जाएगा। बताया था ना प्रोजेक्टाइल। अब बेटा बात समझना, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मानते हो कि जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो यहां पे एक फोर्स लगेगी Fe। जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो फोर्स लगेगी Fe। तो फोर्स अलोंग y क्या लगेगी QE। तो एक्सेलरेशन अलोंग y क्या होगी QE बाय m। अब अगर मैं x की बात करूं तो Fx क्या आएगा 0, तो Ax क्या आएगा 0। इसका मतलब x के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो बेटा अगर आप Vy निकालो तो Vy इज uy प्लस ayt, बट अगर आप Vx निकालो तो ux प्लस axt। दिखा है कि ax की वैल्यू क्या है 0, ax की वैल्यू 0 है, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं, vx इज इक्वल्स टू ux। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल नॉट चेंज, जबकि y कंपोनेंट चेंज होगा। तो ऑप्शन द वर्टिकल कंपोनेंट चेंजेस बट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि ax की वैल्यू क्या आ रही है 0 और ay की वैल्यू क्या आ रही है नॉट 0। ठीक है जी, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बट द वर्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, ये सब गलत ही है, तो हमारी ऑप्शन ए ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए बेटा, सेम ही क्वेश्चन है, रिपीट ही हो गया एक तरह से बोलूं तो। बेटा प्रैक्टिस के लिए ना हमने डालना था, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द प्लेट बी। हम कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, यहां से यहां तक जाने में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 2 सेंटीमीटर। हमें वेलोसिटी बतानी है बेटा। प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस, सर इक्वेशन लगा दीजिए, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2a, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज u स्क्वायर ट्वाइस ऑफ QE बाय m इंटू s। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी तुम्हारी, ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू s। तो अब आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है और मास भी पता ही है, तो बेटा सब वैल्यूज डालो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेटिव है ना। अ चार्ज ऑफ Q is placed at the center of the cube, the electric through one of the faces is Q by 6 epsilon। बेटा ये ऐसी बस प्रैक्टिस के लिए डाल दिया, आपको याद होगा हमने क्लास में कर रखा है ना बेटा, ये वही तो क्वेश्चन है यार कि ये क्यूब बनाया आपने, अगर आप एक क्यूब बनाते हो तो इस क्यूब में से फ्लक्स कितना जाएगा, इस पूरे क्यूब में से फ्लक्स जाएगा Q by एप्सिलॉन। बट मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूं इस वाले फेस में, तो ये कितना आ जाएगा Q by 6 एप्सिलॉन। सो ऑप्शन इज ए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिपीट रेफर DPP 9। DPP 9 में मैंने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां से चेक करिए, ये सेम क्वेश्चन वहां पे मैंने करा था, गलती से रिपीट हो गया। नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब व्हेन अ चार्ज ऑफ 8Q इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द कॉर्नर। बेटा अगर आपको याद हो फ्लक्स थ्रू कॉर्नर होता था Q by 8 एप्सिलॉन। ठीक है जी, अब हमने चार्ज ही कितना रख दिया है
8Q, तो देयरफॉर जो फ्लक्स थ्रू कॉर्नर आएगा वो आ जाएगा 8Q बाय 8 एप्सिलॉन, तो आंसर आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन। सो ऑप्शन विल बी डी। बेटा ऑप्शन क्या आएगी हमारी यहाँ पे? डी ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अनदर बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक है। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m, तो पार्टिकल का मास m है, चार्ज q है, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल क्या हो गया? 0। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर t सेकेंड्स विल बी। बेटा बहुत आसान। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v क्या आ गया? 0 प्लस क्यू ई बाई एम टी। हमारे केस में चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ जाएगा? ई ई बाय एम इंटू टी। हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1/2 एम वी क्या आ जाएगा? ई ई बाय एम इंटू टी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m, तो ई स्क्वायर बाय, अच्छा इन्होंने ना क्यू लिखा हुआ है, सुनो हम भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात होना है। एक्चुअली इन्होंने ना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डाला ही नहीं है, तो मतलब ये क्या कर रहे हैं? ये क्यू ही लेके चल रहे हैं इसको। तो होगा क्या कि जहां जहां पे हमने ई लिखा है ना वहां पे क्यू आ जाएगा, तो यहां पे भी क्यू आएगा और यहां पे भी क्यू ही आएगा, तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m। दिस इज आर सी ऑप्शन, वेरी इजी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बेटा यही क्वेश्चन था, मैंने आपसे पेपर में भी पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल तो कहीं से भी नहीं है, डिस्कस कर लेते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर शेल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी ग्रेटर देन ए कैरी चार्जेस स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू रिस्पेक्टिवली। हमारे पास दो शेल्स दे रखे हैं, शेल 1 और शेल 2, शेल 1 एंड शेल 2। टू थिन कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर शेल्स ए एंड बी ग्रेटर देन ए। तो अंदर वाली शेल का जो रेडियस है, अंदर वाली शेल का रेडियस ए है और बाहर वाली शेल का रेडियस बी है। कैरी चार्जेस स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू, तो यहां पे स्मॉल क्यू आएगा, यहां पे कैपिटल क्यू आएगा। What is the magnitude of electric field at a point x 0 x a? तो हम कह रहे हैं जो x आएगा वो 0 से बड़ा होगा बट a से छोटा होगा। पहली बात बेटा टॉपिक कौन सा है? गॉस थ्योरम। अगर आपको याद हो गॉस थ्योरम हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले घर बनाओ। अब घर कहां बनाओ? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पे घर बनाओ। अब मुझे फर्स्ट केस में सॉल्व करने जा रहा हूं 0 x a, तो बेटा ये कहां लाया करेगा? a से छोटा। तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं? घर यहां बनाओ। भाई आपका घर यहीं बनेगा ना, a से छोटा 0 से बड़ा। बेटा ये तो बहुत ही आसान है, अगर आपको दिख रहा हो बेटा इस घर में चार्ज क्या है? 0। अरे भाई ये ग्रीन के बाहर ही है ना चार्ज, जो ये Q चार्ज है वो तो इसके बाहर है और कैपिटल Q तो उसके भी बाहर है। इस ग्रीन वाले के अंदर चार्ज क्या है? 0। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डॉट क्यू डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 0। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो सबसे अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है? 0। ठीक है, अब अगला पार्ट ए एक्स बी। अब ए एक्स बी का मतलब क्या हो गया बेटा? ए से बड़ा। ये पहला पार्ट तो समझ आ गया होगा। अब मैं अगला पार्ट क्या करने जा रहा हूं? ए एक्स बी मतलब ए से बड़ा
देखो हमें ए से बड़ा रखना है और बी से छोटा रखना है, तो इसको मिटा देते हैं। सर ये रेडियस ए हो गया और ये रेडियस बी हो गया, ठीक है। अब यहां से हम x दूर चले गए तो ये हमारा घर बन गया इस बार, ठीक है ना। ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। अब ध्यान से देखो, इस घर के अंदर चार्ज है। अब सारे स्टेप्स फॉलो होंगे। आपको याद होगा सबसे पहले क्या था, घर बनाओ। घर बनाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर्स बनाओ। बेटा ये Q कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कहां जाएगी, बाहर। E बाहर, E बाहर, E बाहर, E बाहर, E बाहर, E, ठीक है जी। इसके बाद आपको क्या करना है, एरिया वेक्टर्स बनाने हैं। आपको याद होगा एरिया वेक्टर कहां बनता है, गॉसियन सरफेस पे बनता है। साफ सी बात है बेटा, आपको हर जगह पे दिख रहा होगा, एट एवरी पॉइंट एंगल विल बी 0। तो फ्लक्स इज इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0, ठीक है। आपको पता ही, मैं बता चुका हूं, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, तो E बाहर आ गया, इंटीग्रल ds। अब ds किसका करते थे, गॉसियन सरफेस का, ds। अब गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है, x, तो यहां पर आ जाएगा 4 पाई x स्क्वायर, ठीक है जी। नाउ बाय गॉस फ्लक्स किसके बराबर है, अगर हम इस घर के अंदर जाएं तो चार्ज क्या आएगा, Q, तो फ्लक्स आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन, ठीक है जी। क्या करूं अब, इन दोनों को इक्वेट, तो E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इज Q बाय एप्सिलॉन, तो E क्या आ जाएगा, 1 बाय 4 पाई E नॉट Q बाय एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। समय आ गया होगा। लास्ट पार्ट, B x से बड़ा और इंफिनिटी, ठीक है जी। तो एक बार मैं रब करता हूं, काफी हद तक तो सेम ही है, वैसे मिटा लेते हैं। फिर से ये हमारा A है, ये हमारा B है। इस बार हमें कहां बनाना है, B से बड़ा x, उससे बड़ा इंफिनिटी। तो आपको B के भी बाहर जाना है, तो B के बाहर मतलब ये मेरा क्या बन गया, x। अगर आपको बेटा समझ में आ रहा हो, यहां पे स्मॉल q आएगा, यहां पे कैपिटल Q आएगा, ठीक है। अब ध्यान दें स्टोरी क्या है, इस घर में दो चार्ज रहते हैं, तो फिर से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी, बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी, बाहर, ठीक है। अगर आप एरिया वेक्टर्स बनाते हो, अगर आप एरिया वेक्टर्स बनाते हो तो एंगल क्या आएगा, 0। अगर आप एरिया वेक्टर्स बनाते हो, योर एंगल विल बी 0, ठीक है जी। तो फिर से वही सेम चीज बेटा, क्या, फ्लक्स इज E ds cos 0, E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। घर बनाओ, घर के अंदर जाओ। अगर मैं घर के अंदर जाऊं तो आपको दो चार्जेस दिखेंगे, एक कैपिटल Q और एक बार स्मॉल q। बेटा समझना, जो ग्रीन वाला घर है, अंडरस्टैंड करिएगा, जो ये ग्रीन वाला घर है इसके अंदर दो चार्जेस हैं बेटा। कौन से, एक कैपिटल Q और एक स्मॉल q। तो मतलब जब आप बाय गॉस लिखोगे फ्लक्स, तो वो आएगा Q प्लस Q बाय एप्सिलॉन, ठीक है जी। तो φ1 इज इक्वल्स टू φ2, E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इज Q प्लस Q बाय एप्सिलॉन। E आ जाएगा 1 बाय 4 पाई E नॉट
Q प्लस Q बाय एक्स स्क्वायर। समझ गए? तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे बाहर निकाली है। आ गया होगा समझ? ठीक है बेटा, दिस कंप्लीट्स आवर डीपीपी। मैं फिर से समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन में हमें 3 जगह निकालनी थी। एक तो यहां निकालनी थी, फिर एक यहां निकालनी थी, और फिर एक बाहर निकालनी थी। अंदर आंसर 0 ही आएगा, यहां पे क्या होगा, Q आएगा, और यहां पे क्या होगा, Q प्लस Q आएगा। ठीक है जी बेटा? So this completes our DPP beta. If you have any doubts, so we can definitely take up in class. Bye bye. God bless.